3 औकात जिन में नमाज पढ़ना मना है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 831 हज़रत उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 औकात में नमाज पढ़ने से और मुर्दों को दफन करने से मना फरमाया। पहला वक्त जब सूरज तुलू हो रहा हो यहाँ तक कि वो बुलंद हो जाए। दूसरा वक्त जब सूरज ऐन सर के ऊपर हो जाए यहाँ तक कि सूरज ढलना शुरू हो जाए। और तीसरा वक्त कि जब सूरज गुरूब हो रहा हो यहाँ तक कि गुरूब हो जाए। इन 3 औकात में नफली नमाज पढ़ना मना है, लेकिन अगर किसी शख्स की फ़ौत शुदा फ़र्ज़ नमाज है तो वो इन ममनुआ औकात में पढ़ सकता है। और इसी तरह अगर कोई सबबी नमाज है, मसलन तहियतुल मस्जिद है या किसी ने बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ़ किया है और तवाफ़ की जो 2 रकतें हैं वो अदा करनी हैं, तो वो इन ममनुआ औकात में जायज़ हैं। दूसरी बात यह है कि इसके अलावा नबी अलैहिस्सलाम ने दूसरी अहादीस में 2 और औकात भी बताए हैं कि जिनमें नमाज पढ़ना जायज़ नहीं है। एक वक्त फ़जर की नमाज के बाद से लेकर सूरज के बुलंद होने तक का वक्त है, इसमें भी नमाज नहीं पढ़नी है। और इसके अलावा असर की नमाज से लेकर मगरिब की नमाज तक का जो वक्त है, सूरज गुरूब होने तक का जो वक्त है, इसमें भी कोई नफली नमाज पढ़ना मना है। लेकिन बाज़ अहादीस से ये साबित होता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मरतबा ज़ुहर की सुन्नतें रह गई थी तो आप अलैहिस्सलाम ने उनको असर के बाद अता किया था। तो इन सारी अहादीस मुबारका का ख़ुलासा ये है कि ममनुआ औकात 5 हैं। सूरज तुलू होने का वक्त, यानी जब सूरज तुलू हो रहा हो तो उस वक्त नमाज नहीं पढ़नी है जब तक कि सूरज बुलंद ना हो जाए। इसी तरह फ़जर की नमाज से लेकर सूरज के बुलंद होने तक का जो दौरानिया है, इसमें भी नमाज नहीं पढ़नी है। जब सूरज ऐन सर के ऊपर हो उस वक्त नमाज नहीं पढ़नी जब तक सूरज ढलना शुरू ना हो जाए। और तीसरा वक्त असर की नमाज से लेकर सूरज गुरूब होने तक का वक्त है। और 5वां वक्त जब सूरज गुरूब हो रहा हो उस वक्त नमाज नहीं पढ़नी है, जब सूरज गुरूब हो जाए तो फिर नमाज पढ़नी है।